नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर हमें 02223001635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन, ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही हमारे साथ खास मेहमान है आज मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। बहुत स्वागत करते हैं सर आपका हमारे आज के इस शो में। और जरा सबसे पहले बाजार के पहले कारोबारी दिन पर एक नजर डाल लें। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। सेंसेक्स 110 अंक चढ़कर 65,000 के करीब बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी 40 अंक की तेजी के साथ 19,300 के लेवल पर बंद हुआ। बाजार की तेजी में सरकारी सेक्टर के शेयरों का सपोर्ट था। बैंक निफ्टी 270 अंक चढ़कर 44,500 के करीब बंद हुआ। और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बता रहे हैं कि बाजार में आज की तेजी को कैसे समझा जाए। पिछले हफ्ते की कमजोरी से उबरकर भारतीय बाजारों ने आज हफ्ते की बेहतर शुरुआत की। बहुत ज़्यादा तेजी के साथ शुरुआत नहीं होती दिखी, लेकिन हरे निशान में खुले जरूर। और इस हरे निशान में खुलने के पीछे वजह यह थी कि अमेरिकी बाजारों से अच्छे संकेत आते दिखे। जैक्सन होल में वहाँ पर जेरेम पावेल साहब के बयानों के बाद अमेरिकी बाजारों में एक अच्छा उछाल देखने को मिला। डाउ नैस्डैक अच्छी मजबूती के साथ शुक्रवार को बंद हुए। दुनिया भर के बाजारों में, खासतौर से एशियाई बाजारों में भी अच्छी पॉजिटिव शुरुआत होती दिखी। उसका फ़ायदा भारतीय बाजारों को मिलना तय था, लेकिन मजबूती उतनी हुई नहीं जितनी बाकी दुनिया भर के बाजारों में थी। हमारी अंडर परफॉर्मेंस या कम बेहतर प्रदर्शन करने की जो आदत बनी हुई है दुनिया भर के दूसरे बाजारों के मुकाबले में, वो आज भी दिखी। और इसकी वजह है कि एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े अब भी लगातार आते दिख रहे हैं, जो बाजार को बढ़ने से रोक रहे हैं। हल्के हरे निशान के साथ खुले 19,300 के आसपास काफ़ी वक्त बाजारों ने बिकाया। एक डिप भी लगाई, 19,250 के आसपास आए, लेकिन मिड सेशन में स्मार्ट रिकवरी आई। 19,365 की ऊपरी रेंज के आसपास पहुंचे और फाइनली वहां से भी प्रॉफिट बुकिंग और 19,300 के इंपॉर्टेंट लेवल, मेक और ब्रेक लेवल के आसपास ही जाकर निफ्टी पर हम बंद होते दिखे। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली बेहतर था। शुरुआत बैंक निफ्टी ने भी बड़ी सधी हुई कि 44,250-300 के आसपास काफ़ी वक्त बिताया। 44,200 के नीचे गया नहीं, पहले सपोर्ट लेवल पर ही बैंक निफ्टी रुक गया और ऊपर में 44,600 के आसपास तक की दौड़ लगाने के बाद ठीक 44,500 के आसपास बैंक निफ्टी भी बंद होता दिखा। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में अच्छी मजबूती का सिलसिला आज भी जारी रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर बेहतर थे, मजबूत थे, चौतरफा खरीदारी थी और वहां पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर था। आज सरकारी कंपनियों के नाम रहा पूरा का पूरा ट्रेडिंग सेशन। कई सारे सरकारी कंपनियों के दिग्गज शेयर और छोटे शेयर, रेलवे सेक्टर आज बड़ा एक्शन में था। ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयरों में बढ़िया तेजी थी। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि मंथली एक्सपायरी के हफ्ते की जो शुरुआत हुई है उसमें आज भारतीय बाजारों में थोड़ी सी राहत की सांस ली, हल्की मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहे। और आइए मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय का रुख कर लेते हैं। सुदीप सर, हफ्ते का पहला दिन तो बाजार के लिए अच्छा रहा, क्योंकि जो ग्लोबल क्यूज थे वो भी इम्पोर्टेंट थे। अब कैसा मूड सेट किया है फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक? यूएस फेड चेयर का, उसके बाद मार्केट का रिएक्शन पॉजिटिव था और इसके चलते इंडियन मार्केट ने जरूर सपोर्ट मिला है एक लेवल पे। एफआईआईज की तरफ से खरीदारी थोड़ा बहुत आया होगा, वो आंकड़े बाद में पता चलेंगे, पर बिकवाली तो बिल्कुल नहीं थी। आज मार्केट में निचले लेवल पे, हर निचले लेवल पे खरीदारी आ रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मेटल सेक्टर की तरफ रुख करे तो वहां पे ये साफ हो रहा है कि चाइना में बहुत बड़ा स्टिमुलस का एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है और इसके चलते सारे मेटल शेयर्स तगड़े थे और यहाँ पे अच्छा मजबूती देखने को मिला आज। ओवरऑल हम ये कहेंगे कि मार्केट को नेक्स्ट ट्रिगर का इंतजार रहेगा बिफोर एक नया लेवल या एक पुराना जो हाई था वो ब्रेक कर पाए। तब तक मार्केट एक रेंज बाउंड रहेगा। बायस पॉजिटिव रहेगा जब तक यूएस मार्केट का व्यू पॉजिटिव रहता है, यूएस मार्केट में मूड पॉजिटिव रहता है, तब तक इंडियन मार्केट में भी बायस पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो सुदीप सर की ये रही राय बाजार पर। आइए अब कुछ दर्शकों से बात करते हैं, जानते हैं उनके स्टॉक पर सवाल। दिल्ली से योगिता शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका?
हेलो। हाँ जी, मेरा सवाल है मजगांव डॉक पर कि आई हैव 30 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1290। कब तक का तो व्यू है मुझे आपका? क्या करना चाहिए? उसको भी होल्ड करना चाहिए या सेल आउट करूँ? आपका ओरिजिनल व्यू क्या है मजगांव टॉक, आपने कब तक लिया? मैंने तो लॉन्ग टर्म के लिए ही लिया हुआ है कि रखूं, बट एक्चुअली 60% तक ओके, प्रॉफिट हो चुका था, बट 20,000 के ऊपर पहुंच के धीरे-धीरे एब्सोल्युटली, डाउन ही हो ठीक रहा है। है वो। हाँ, बिल्कुल। तो लॉन्ग टर्म का व्यू मजगांव डॉक पर सर रख रहे हैं। इनकी एंट्री 1219 की है, मजगांव डॉक अराउंड 1833 पर हमने देखा इसकी क्लोजिंग हुई। क्या राय रखेंगे सर लॉन्ग टर्म के लिए? जी, बहुत ही बेहतरीन काउंटर है, बेहतरीन रिटर्न निवेशक को दिया है। आपने तो थोड़ा ऊपर लेवल पे लिया है। अगर आप पिछला 1 डेढ़ साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये तो शायद 2-250 के लेवल से 1800 प्लस लेवल पे आ गया है। तो बहुत अच्छा रिटर्न शेयर ने दिया है। मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि करंट लेवल पे ये थोड़ा फुल्ली प्राइस्ड लग रहा है और ऑर्डर बुक तगड़ा है, अच्छा इम्प्लीमेंटेशन का ट्रैक रिकॉर्ड है। पर जो ऑर्डर बुक का जो बेनिफिट एक ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा, तो जो एक्साइटमेंट इस काउंटर में था वो कुछ हद तक खत्म हो गया है। अब यही मैं कहूंगा, तो आपके लिए शायद ये बेटर होगा कि आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए और किसी क्षेत्र में निवेश करिए। बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन नतीजे दिखाते रहेंगे, पर वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा एक्सटेंडेड लग रहा है, तो इसीलिए हम सलाह दे रहे हैं कि आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। प्रॉफिट बुक करने की सलाह मजगांव डॉक में आपके लिए हमारे आज के एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी की ओर से। अगले कॉल से बात करें उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से शुभम गुप्ता हमारे साथ हैं। शुभम जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मेरे पास एनसीसी के 2250 शेयर हैं 85 रुपीज के अकॉर्ड के भाव से। आज 152 है, 151 है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आगे क्या है इसका स्टेटस रहेगा, फ्यूचर रहेगा। सर 85 की एंट्री है और मुनाफा भी अच्छा खासा उन्होंने एनसीसी लिमिटेड भी कमा लिया है। अब आगे आप शेयर को कहां पर जाते हुए देख रहे हैं सर? देखिए, इनका नजरिया क्या है मुझे मालूम नहीं है। अगर इनका नजरिया 1 साल प्लस का है, तो हमारी सलाह तो ये होगी कि निवेशित रहिए। बहुत अच्छा टेलविंड है कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, और जो सरकारी जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, सरकार की तरफ से बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऐलान किया गया है। सामने इलेक्शन आ रहा है, तो इसके चलते इस सेगमेंट में, इस सेक्टर में अच्छा ट्रैक्शन रहेगा। तो अगर आपका नजरिया 1 ईयर प्लस का है, तो आप निवेशित रह सकते हैं। अगर आपने छोटे या मीडियम टर्म के लिए खरीदारी की है, तो हमारी सलाह तो ये होगी कि आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बिल्कुल, तो आपके लिए एनसीसी पर आए हमारे आज के एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी की ओर से। दिल्ली से राजेश भाटिया का भी सवाल लेते हैं। नमस्कार राजेश जी, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? हाँ जी, मेरा सबसे पहला है वोकार्ट फार्मा लिमिटेड। कितनी की खरीद है? मेरे पास, हाँ, इसमें मेरा एवरेज खरीद है, मेरे पास 360 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ एवरेज ऑफ 360 शेयर्स हैं, 358.26 की एवरेज है। ओके। और नजरिया कब तक है वॉकआउट पे, कब तक रखेंगे? आई हैव बीन होल्डिंग दिस शेयर्स फॉर द पास्ट 2 years। ओके, आगे कब तक रखना चाहेंगे? मैं तो आई वाज थिंकिंग ऑफ बुकिंग द लॉस, व्हाट टू डू, प्लीज एडवाइस। ओके 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 सर, वॉकआउट में 358 की खरीद है, अब स्वाभाविक है, नुकसान में है, ये 2 साल से होल्ड कर रहे हैं, तो मुनाफा वसूली एडवाइस करेंगे? जी, मुनाफा तो नहीं है, पर लॉस बुक करके एग्जिट ले सकते हैं। देखिए, कंपनी में ऐसा कोई बहुत बड़ा ग्रोथ फिगर इमीडिएटली नहीं है जिससे कि आपका जो लॉस है वो कवर हो पाए। दूसरी बात है, यहाँ पे अगर कोई कॉर्पोरेट एक्शन आता है, जिसकी र्यूमर बीच बीच में मार्केट में आता है कि कुछ प्रोमोटर्स शायद एग्जिट करेंगे, नया कोई आएगा, तो ऐसा कोई बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन होता है तो शायद एक बार अपस्विंग देखने को मिल सकता है। पर इसके अलावा ऐसा कोई बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं दिख रहा है जिससे आपका कॉस्ट तक आएगा। तो आपके लिए सलाह यही होगी कि स्पेकुलेटिव एक्सपेक्टेशन नहीं रखिए और आप लॉस बुक करके और किसी क्षेत्र में निवेश करिए। तो लॉस बुक करना ही आपके लिए सही राय है सुदीप जी की। आपके स्टॉक पर
ये एडवाइस हमारे एक्सपर्ट की ओर से। कर्नाटक मंगलुरु से विंसेंट क्लेमेंट का सवाल लेते हैं। नमस्कार विंसेंट जी, हमारे साथ फोन लाइन पर भी हैं। क्या क्वेश्चन है आपका? ओके, सवाल इन्होंने हमें भेजा है, सोशल मीडिया पर भी उनसे सवाल लेते हैं। वेदांता सर इनके पास है, 800 शेयर है, इनके पास 301 की बाइंग है इनकी वेदांता पर। सर फिलहाल इस स्पेस में क्या आपको संभावनाएं नजर आ रही और क्या रहना चाहिए इनका नजरिया? देखिए, बहुत ही स्पेकुलेटिव एरिया है। जैसे मैं मेरी शुरुआत की कमेंट में भी जिक्र कर रहा था, एक्सपेक्टेशन अभी चल रहा है कि चाइना में बहुत बड़ा स्टिमुलस आएगा जिसके चलते मेटल्स के डिमांड बढ़ेंगे, और ये एक्सपेक्टेशन से मेटल शेयर्स में थोड़ा बहुत रैली पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। बट जैसे मैं कह रहा हूँ, ये स्पेकुलेटिव थिंकिंग है। चाइना में कैसा स्टिमुलस आएगा नहीं आएगा, इस पे कमेंट करना बहुत मुश्किल है। और चाइना का जो इकोनॉमिक स्थिति है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंसेस है, उसको देख के नहीं लगता है कि बहुत बड़ा कुछ स्टिमुलस देने की पोजीशन में चाइनीज गवर्नमेंट है। तो ये सब तो एक साइड की बात है। दूसरा, काउंटर स्पेसिफिक वेदांता में भी बहुत सारे दिक्कतें हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो इन्होंने तो ऊपर भाव में खरीदारी की है, इनका एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, तो उनका कॉस्ट रिकवर होना, प्रॉफिट के पॉसिबिलिटी आना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। तो हमारी सलाह तो यही होगी कि अपॉर्चुनिटी देख के ये लॉस बुक कर ले और एग्जिट कर ले वेदांता से। मेटल्स बाय डेफिनेशन बहुत ही वोलेटाइल सेक्टर रहता है, तो अगर ये ट्रेडिंग के नजर से नहीं ट्रीट करते हैं अपना जो डिप्लॉयमेंट है उसको, फिर हमारी सलाह होगी मेटल से थोड़ा अभी दूर रहे, ओवरऑल मेटल क्षेत्र से दूर रहे और वेदांता में लॉस बुक कर ले। लॉस बुक करे वेदांता में, आपके लिए यही राय है और मेटल स्पेस से आप दूर रह सकते हैं, आपके लिए सुदीप जी राय दे रहे हैं। अगला सवाल लेते हैं हमारे साथ गुजरात नवियानी से निखिल पांचाल जी हैं। नमस्कार निखिल जी, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैडम, मैंने लिया है फिलाटेक्स के 50 रुपए के भाव पे 2000 शेयर लिया है। कब तक के लिए रखना है आपको? मैडम, कब तक होल्ड कर सकते हैं हम? सर आप ही से जानना चाहते हैं कब तक होल्ड कर सकते हैं। फिलाटेक्स 50 की इनकी बाइंग प्राइस है। हाँ, होल्ड कर सकता हूँ मैडम। देखिए, आपका नजरिया अगर लंबी अवधि का है तो आप 1 साल प्लस का नजरिया रख के होल्ड कर सकते हैं, आपको डिसेंट रिटर्न मिलने की संभावना रहेगी। पर अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो हमारी सलाह तो यही होगी कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें और अपॉर्चुनिटी देख के एग्जिट ले लें। जनरली मेरा सलाह ये होगा कि आप जब स्मॉल कैप मिड कैप क्षेत्र में रहते हैं और आपका नजरिया आपने निर्णय नहीं किया है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखा कीजिए ताकि आपका लॉस भयंकर लॉस ना हो जाए। जी, फिलाटेक्स इंडिया पर राय हमारे एक्सपर्ट की ओर से। आइए अब अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार, बताइए क्या नाम है आपका और सवाल क्या है? मेरे पास जुपिटर वैगन्स के 150 शेयर से 272 के रेट से, तो फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से मुझे होल्ड करूं या फिर प्रॉफिट बुक करना है? ओके, सुनील राहुल साहब जुपिटर वैगन्स पर सर सवाल पूछ रहे हैं, क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, रेलवे क्षेत्र में और रेलवे रिलेटेड सारे काउंटर्स में एक बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है और इसका ठोस वजह भी है। शायद कभी भी इंडिया में ऐसा ओवरऑल डेवलप रेलवे में इन्वेस्टमेंट्स ओवरऑल कभी नहीं दिखा है, और ये सारे रेलवे रिलेटेड क्षेत्र में हो रहा है, वो वैगन हो या कोचेस हो या ट्रैक्स हो या इलेक्ट्रिफिकेशन हो या स्टेशन डेवलपमेंट हो, सारे क्षेत्र में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है और इसका बेनिफिट इस क्षेत्र से जुड़े हुए हर कंपनी को मिल रहा है। तो अगर आपने लंबी अवधि का नजरिया बनाया है तो आप निवेशित रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप वैसे भी मुनाफे में हैं, तो हमारी सलाह तो ये होगी कि आप निवेशित रहिए यहाँ पे। जो एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम चल रहा है इस क्षेत्र में, उसका बेनिफिट लीजिए। निवेश बनाए रखें, आपके लिए यही सलाह सुदीप जी दे रहे हैं। चंडीगढ़ से दिनेश कुमार जी का भी सवाल लेते हैं। दिनेश जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैम, मेरे पास जेबीएम ऑटो है 49 शेयर 307 के भाव में, और ओलेक्ट्रा ग्रीन है। मैम, मेरे पास जेबीएम ऑटो है 49 शेयर 307 के भाव में, और ओलेक्ट्रा ग्रीन है
97। ठीक है, दोनों का व्यू बता दीजिए, कब तक का रखना है, जेबीएम ऑटो और इलेक्ट्रा ग्रीन का? चलिए सर, आवाज शायद उनसे संपर्क अब हो नहीं पा रहा सर। दोनों स्टॉक्स पर आए आपसे लेना चाहेंगे? देखिए, दोनों इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल बस पर्टिकुलरली इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र में बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। सारे सरकार के डिफरेंट डिपार्टमेंट से डिफरेंट जो स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, सेंट्रल जो नोडल एजेंसी है, उनके तरफ से बहुत सपोर्ट आ रहा है। हाल ही में एक स्कीम सरकार ने लॉन्च किया है जिसके जरिए ग्रीन बसेस, सारे बसेस जो स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस रन करते हैं, उसको ग्रीन बनाने की कोशिश की जा रही है। उसमें सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा सब्सिडी भी दिया जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट से भी दिया जा रहा है। तो एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। ओलेक्टा, ग्रीन टेक और जेबीएम ऑटो और ऐसे अशोक लेलैंड वगैरह सारे कंपनीज जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए। तो अगर इनका नजरिया लंबी अवधि का है तो हमारी सलाह तो यही होगी कि निवेशित रहिए। अच्छा क्षेत्र में निवेश किया है और प्रॉफिट में भी है, तो यहाँ पे जरूर लंबी अवधि के लिए निवेश किया जा सकता है। अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो हमारी सलाह तो यही होगी कि एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट ले सकते हैं। लंबी अवधि के लिए बहुत डेवलपमेंट है, शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा ऐसा कोई ट्रिगर नहीं दिख रहा है। बहुत सारे ट्रिगर्स आ चुके हैं, इसीलिए शेयर प्राइस बढ़ गया है और लंबी अवधि के लिए अच्छा है। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत अब समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, देखते हैं ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिलते हैं। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 70 पॉइंट ऊपर थे तो नैस्डैक फ्यूचर्स 25 पॉइंट। तो अमेरिकी बाजारों के संकेत तो हमारे लिए अहम होंगे, लेकिन इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर भारतीय बाजारों के लिए वो है एफआईज की बिकवाली के आंकड़े। आज के सेशन में भी ढेर सारी ब्लॉक डील्स हुई है, लेकिन उनको हटाकर क्या एफआईज की तरफ से कोई बिकवाली का प्रेशर कम होता है या बरकरार रहता है, ये बाजारों का ओपनिंग के बाद का ट्रेंड तय करेगा। खुलेंगे तो ग्लोबल मार्केट्स के संकेतों के दम पर, लेकिन उसके बाद इन्हीं के दम पर आगे बढ़ेंगे। 19,200 19,250 कल के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। वहीं 19,365 से 19,425 की रेंज पहली रुकावट वाली होगी निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 44,000 44,200 बहुत ही मजबूत सपोर्ट है। 44,600 को पार करके बाजार टिके तो फिर 44,800 से 45,000 तक जाने की संभावना और वहां पर आएगी प्रॉफिट बुकिंग भी। तो इन लेवल्स पर नजर रखना है। ब्रॉडर मार्केट में मजबूती का रुझान बरकरार रहेगा। चुनिंदा छोटे और मझोले शेयरों में खरीदारी कल भी आगे बढ़ने की आप उम्मीद करके चल सकते हैं। तो ओवरऑल इंडेक्स के लिहाज से देखें तो रेंज बाउंड सा सेशन है, न बड़ी तेजी न बड़ी मंदी, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में स्टॉक स्पेसिफिक तेजी के लिए आप कल भी तैयार रह सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ है ग्लोब कैपिटल के हिमांशु गुप्ता। हिमांशु जी, स्वागत करते हैं। कल के बाजार में कहां पर आपको मौके नजर आ रहे हैं? स्वाति जी, मुझे ऐसा लगता है कि फेडरल बैंक पर नजर रखनी चाहिए। यहाँ पर चार्ट सेटअप काफी प्रॉमिसिंग है, अच्छा ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर सितंबर एक्सपायरी का मैं ऑप्शन को जाऊंगा 145 यानी कि ऑलमोस्ट एट द मनी के स्ट्राइक है। 145 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी, जो कि 5 रुपए के आसपास आज क्लोज होता हुआ नजर आया है, 5 रुपए 30 पैसे के आसपास। यहाँ पर इन्हीं स्तरों पर खरीदारी करें। 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और मुझे लगता है कि ये 2 से 3 दिन का ट्रेड का नजरिया बनाकर इसमें ट्रेड लें और 8 रुपए और 9 रुपए के 2 टारगेट इसमें आते हुए नजर आ सकते हैं। मेरा मानना है कि जिस तरह से फेडरल बैंक एक बड़ी रेंज से निकलने की शुरुआत, एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। 2 से 3 दिन में 150-152 रुपए तक का मूव फेडरल बैंक में देखने को मिल सकता है और ऐसा होने पर ये जो 145 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन है, इसमें 8 और 9 रुपए तक के दोनों टारगेट हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। फेडरल बैंक में ऑप्शन कॉल स्ट्रैटेजी रखने की सलाह हिमांशु गुप्ता की हमारे सामने। धन्यवाद हिमांशु जी बात करने के लिए। और सुदीप सर, अब लॉन्ग टर्म के लिए आपकी तरफ से कौन सी स्ट्रैटेजीज रहेंगी? 2 शेयर का मैं जिक्र करूंगा। पहला शेयर है अपने क्षेत्र का दिग्गज कंपनी, सबसे बड़ा टेक्सटाइल होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर इंडो काउंट इंडस्ट्रीज। ये इंडिया का दिग्गज कंपनी है, सबसे बड़ा होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है। पिछले दिनों में होम टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत दबाव था और ये दबाव के बावजूद इनका डी ग्रोथ सिर्फ 1% हुआ था, जहां पे इंडस्ट्री का डी ग्रोथ करीबन 30% प्लस हुआ था।
अंडर द सर्कमस्टांसेस इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इन्होंने एबिटा मार्जिन 15% के आसपास मेंटेन किया और आने वाले दिनों में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट सेक्टर में देखने को मिल रहा है। पहली बात है डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड रिलेटेड ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं। दूसरी बात है यूएस रिटेलर जहां पे बहुत बड़ा बिजनेस होता है वहां पे भी स्टॉक लेवल बहुत कम हो गया है, तो फ्रेश ऑर्डर्स आ रहे हैं। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे यह है कि सरकार की तरफ से FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने की संभावना है बहुत सारे कंट्रीज के साथ, यूके के साथ, यूरोप में बाकी देशों के साथ, और इसके जरिए इसका सबसे बड़ा बेनिफिट शायद इंडो काउंट को ही मिलेगा क्योंकि ये सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है अपने क्षेत्र की। ओवरऑल वैल्यूएशन के लिहाज से भी इंटरेस्टिंग पोजीशन पे है। 300 रुपए का टारगेट 9 से 12 महीने के रख के खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। दूसरा कंपनी जो है वो बैंकिंग क्षेत्र का, छोटे मझोले बैंक्स में साउथ इंडियन बैंक्स, इसके मैनेजमेंट चेंज को लेके थोड़ा अनसर्टेनिटी था, पर वो अनसर्टेनिटी दूर हो गया क्योंकि आरबीआई ने प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है ऐसा एक मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट का कंफर्मेशन दे दिया है और इसके चलते जो अनसर्टेनिटी था वो खत्म हो गया है। दूसरी बात है इनका जो अगर पीयर कंपैरिजन में देखें तो वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है कि पिछले मैनेजमेंट में जो चेंज जो सारे नए डेवलपमेंट्स किए थे, नए चेंजेस किए थे, उसका बेनिफिट शायद आने वाले दिनों में मिलेगा। पोर्टफोलियो जो नया पोर्टफोलियो है उसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा दिख रहा है। ओवरऑल 30 रुपए का टारगेट लेके 9 से 12 महीने के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इंडो काउंट, साउथ इंडियन बैंक, 2 लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजीज सुदीप बंदोपाध्याय जी की तरफ से। धन्यवाद सर हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।